आज है 23 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि बायो एशिया शिखर सम्मेलन तेलंगाना हैदराबाद में आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के सहयोग से एयरबस H125 असेंबली लाइन का उद्घाटन कर्नाटका में किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में एआई आधारित किसान प्लेटफॉर्म भारत विस्तार लॉन्च किया है। बिलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किया गया ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को। 62 नंबर का जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन था, इस दौरान गठित G4 ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल है, तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। बिग जापान, B फॉर ब्राजील, I फॉर इंडिया, G फॉर जर्मनी और यहाँ J फॉर जापान। भारत में पहली बार केरला ने ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। भारत ने भूख राहत के लिए वैश्विक भूख राहत के लिए चावल की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया है। भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर बायो बैंक गुजरात में शुरू किया गया। 16 फरवरी 2026 को लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला समीर कनोडिया को। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया, जहां रणवीर सचदेवा सबसे कम उम्र के वक्ता बने। राष्ट्रीय विमानन रक्षा कौशल विकास केंद्र की स्थापना कानपुर उत्तर प्रदेश में की जानी है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सैटरडे की क्लास मैंने नहीं ली है। सैटरडे की क्लास मैंने लेट नाइट अपलोड करी थी, रात में 8 बजे, है ना। तो आप लोग जरूर से चेक कर लेंगे, सैटरडे की क्लास जरूर हुई है, उसी का मैंने रिवीजन कराया है। अभी जो हमारा प्रीवियस वीक गया है, इसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी हुई है क्लासेस को लेकर के, जिसमें कि 2 दिन में क्लासेस नहीं कर पाई थी। एक दिन तो वीडियो आपको मिली ही नहीं, सेकेंड डे की वीडियो में लेट अपलोड कर पाई थी, इसके लिए माफी चाहूंगी। अब से क्लासेस कंटिन्यू आपकी होते रहेंगी, जैसे टाइम आपका शेड्यूल है सुबह 4 बजे। PDF जितनी भी पेंडिंग थी टेलीग्राम पर अपडेट कर दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया है? तो यही जो साल चल रहा है ना 2026 का, इसे भारत फ्रांस के द्वारा भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर घोषित किया गया है। ये घोषणा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी और AI की साझेदारी, शोध और नवाचार यानी कि रिसर्च और इनोवेशन में संयुक्त प्रोजेक्ट लॉन्च करना। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने महिला किसानों से जुड़े वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया है। तो ये सहयोग भारत कर रहा है फ्रांस के साथ। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश जिसकी कैपिटल पेरिस सीन नदी के किनारे है, और आप देख पा रहे हैं तो फ्रांस के ऊपर में यूके की लोकेशन है। इसके बीच में आप डोवर जल संधि और इसके अलावा ही इंग्लिश चैनल की लोकेशन याद रख सकते हैं। और इसके अलावा आप रिलेट करेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अध्यक्ष है ये भारत है, सह अध्यक्ष फ्रांस हो जाएगा। कुछ करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम देखें तो भारत की डील ये फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी से फिर से हुई है राफेल विमान के लिए, 114 राफेल विमान की डिलीवरी के लिए। इसके पहले इंडियन एयरफोर्स को फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा 36 राफेल विमानों की डिलीवरी पूरी की जा चुकी है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसने कानूनी मंजूरी दी है। पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री ये बना है। कौन सा देश है जो कि सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा? तो ये फ्रांस है। प्रशांत क्षेत्र है न्यू कैलिडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा की गई। एबॉर्शन को मंजूरी देने वाला ये पहला देश है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 30वां एडिशन जो शुरू हुआ, थीम कंट्री फ्रांस थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 से 11 फरवरी 2025 तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। ये करंट अफेयर रहे फ्रांस के। सवाल दूसरा है, भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की है? देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़े दूसरे तरीके से मैंने ऐड किया था कि जग्गी वासुदेव जी के द्वारा, जो कि ईसा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, मतलब कि ईसा फाउंडेशन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक नए अवार्ड की शुरुआत करी है, भव्य भारत भूषण अवार्ड।
तो किस फाउंडेशन ने करी है? तो ईसा फाउंडेशन, यहां पर फाउंडेशन का नाम आपको रिलेट करना है। केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह और आध्यात्मिक जो सदगुरु जग्गी वासुदेव है, इन्होंने भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत करी है। ये राष्ट्रीय सम्मान भारत के विकास और समृद्ध में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा, ये मैं करेक्ट कर दूंगी। 2026 में इस पुरस्कार के जिन विजेताओं की घोषणा की गई है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नंबी नारायण एस किरण कुमार को, शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए अल्ला मेरवल्ली एन राजम को, लिटरेचर के लिए विक्रम संपत को, खेल के लिए साइना नेहवाल को और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेवा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को इसमें सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ और फाउंडेशंस लिखे हुए हैं जो कि चर्चे में थे। यदि आप डिस्कशन करें यहाँ से एजुकेट गर्ल फाउंडेशन के बारे में, 2025 का जो प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इससे एजुकेट गर्ल फाउंडेशन को सम्मानित किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2 अवार्ड दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान है और व्यास सम्मान है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला जो प्रतिष्ठित सम्मान है, ये ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड वाली स्लाइड की तरफ। इन अवार्ड वाली स्लाइड में सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट अवार्ड का हम डिस्कशन करते हैं। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड चंद्रकांत लहरिया को, सरदा को मिला है जेसी डेनियल अवार्ड केरला गवर्नमेंट के द्वारा, अशोक चक्र सुभांशु शुक्ला को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिगत कैटेगरी में सीता अशोक शेल्के को, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार ग्रासा माशेल को, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड जय शाह को, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का मिला है 2025 में किसे? तो मिशेल बेचलेट को, फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप, पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड मेलानिया ट्रंप, बुकर प्राइज डेविड जेले, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है बानू मुस्ताक को, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का मोहनलाल को, सरस्वती सम्मान लास्ट ईयर का भद्रेश दास, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को, एबल प्राइज मशाकी कासीवारा को, 2025 का संगीता कला निधि सम्मान मिला आर के राम कुमार को, जबकि स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल को। सवाल तीसरा है, किस राज्य ने चाय जनजातियों को 3% का आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा असम गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। तो असम मंत्रिमंडल ने चाय बागान जनजातियों और आदिवासी समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में यानी कि गवर्नमेंट जॉब में 3% का रिजर्वेशन मंजूर किया है और इसमें विशेषकर उच्च प्रशासनिक पदों के क्लास 1 और 2 में लागू होने जा रहे हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा और रोजगार में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पहल होगी। बेसिकली इसका उद्देश्य है ना चाय बागान समुदाय के जो शिक्षित युवा हैं, इन युवाओं के लिए अवसर बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना है। तो इसके लाभार्थी वे लोग हैं चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय जो असम में राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात की जाए असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, राज्य के पक्षी वुड्डक है, पशु है एक सिंग वाला गेंडा, वृक्ष है होलोंग, लोक नृत्य में है बिहू, बोगो, रुम्बा, भोरताल, सतरिया, झूमर, त्योहार में बिहू, जोरहाट, अम्बू, बाची, माजुली उत्सव। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला ये पहला राज्य है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड दिया गया। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगी। पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम के मोरान में किया गया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। निजुत मोइना योजना 2.0 की शुरुआत की गई। कटिबिहू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। गजमित्र योजना की शुरुआत की गई। भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के असम के मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव मरम्मत ओवरऑल हब की आधारशिला रखी। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोलघाट में देश की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी का उद्घाटन सितंबर में किया था 2025 में। गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। असम राइफल्स के नए महानिदेशक विकास लखेरा बने। इसने खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। सवाल चौथा है,
लोसार महोत्सव 2026 तिब्बती नववर्ष का पर्व, जिसे आप कह सकते हैं कि इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ। वैसे ये कई पहाड़ी राज्यों में मनाया जाता है। फिलहाल इसकी शुरुआत जो लद्दाख में हो चुकी है। लोसार महोत्सव तिरुपति बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण नव वर्ष उत्सव है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। और लोसार महोत्सव सबसे अधिक तो लद्दाख में मनाया जाता है। ये महोत्सव साथ ही हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी आयोजित किया जाता है। लगभग 15 दिन तक चलता है और इस त्योहार में पारंपरिक नृत्य, जिसे जो मेंबा जनजाति है, इसके द्वारा संगीत, भव्य दावतों का आयोजन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स का डिस्कशन करें। 28वां दिव्य कला मेला दिल्ली में आयोजित किया गया। लोसर खुबानी हेमस फेस्टिवल लद्दाख में। संगाई चेरुबा सिरुइली योशांग कचई लेमन निगोल चकोबा मणिपुर में। चेरी ब्लॉसम मेघालय में। हेरत जम्मू कश्मीर में। खजुराहो मध्य प्रदेश में। केरला में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल। उत्सव उद्भव ग्वालियर में। धानु यात्रा उड़ीसा में। सोनपुर मेला बिहार में। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में। हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में। सरहुल झारखंड में। समक्का सरक्का बतकुम्मा बोनालू तेलंगाना में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में। मोंडेरा गुजरात में। पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। सवाल 5वां है, किस स्थान पर दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाई जाएगी? तो देखिए, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में बनने जा रही दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इस बात का ऐलान किया गया है भारत 1.ai ने कि वे बैंगलोर में दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाएंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जुड़े सभी मॉडल्स की टेस्टिंग की जाएगी। बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। इसके अलावा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है, यानी कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर यही हो जाएगा। गुवाहाटी में आप रिलेट करेंगे तो देश का जो पहला बैम्बू टर्मिनल, नेचर थीम वाला बैम्बू टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है एयरपोर्ट में। भोपाल में रिलेट करेंगे तो मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है इसे, मध्य प्रदेश की राजधानी है। पटना ये बिहार की कैपिटल है। बिहार की राजधानी पटना से थोड़ी ही दूर बिहटा में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बनने जा रहा है। कुछ शहरों के करंट अफेयर का रिवीजन यदि हम करें तो भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में 24 आवर नल से पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला शहर पुरी ओडिशा। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में। टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में। महिला आधारित फूड हब मुंबई में। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में। पहली दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत गुजरात में। ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया। भारत का पहला नाइट सफारी लखनऊ में। ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। सोलर सिटी सांची में। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा में। बेगर फ्री सिटी इंदौर। वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई। हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में रिलेट करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिहार में न्यूली अप्रूव्ड जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण है, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो बिहार के सोनपुर सारण जिला में पहला, मतलब ये जो नया अप्रूव किया हुआ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसे मंजूरी मिल चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई, यहां इस नए हवाई अड्डे के लिए मंजूरी मिली है। यह हवाई अड्डा बिहार के सारण जिले के सोनपुर में बनाया जाएगा। इसमें 4200 मीटर लंबा रनवे होगा, जो एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम होगा। इस परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लगभग 4228 एकड़ की भूमि पर यह फैलेगा। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस परियोजना को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 6ठे नंबर की राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी पर आयोजित हो रही है? तो आंसर इसका हो जाएगा चिनाब रिवर। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसका टाइटल है अल्टीमेट रिवर बैटल, ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सिबोनोट में आयोजित की जा रही है और चेनाब नदी पर। चैंपियनशिप 19 से 22 फरवरी तक आयोजित की जा चुकी है और इसमें भारत भर के शीर्ष राफ्टिंग टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका उद्देश्य है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और जम्मू कश्मीर को एक प्रमुख राफ्टिंग स्थल के रूप में स्थापित करना। राफ्टिंग के लिए, जैसे कि ये इमेज राफ्टिंग की है, रिवर राफ्टिंग की, बेसिकली आप ऋषिकेश के वीडियोस देखते होंगे जिसमें कि गंगा नदी पर ये एडवेंचर राफ्टिंग की जाती है। सवाल 8वां है, फरवरी 2026 में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैचेस खेलने वाली जो खिलाड़ी बनी है, इनका नाम हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हरमनप्रीत कौर 356 मैच खेल करके महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी। उन्होंने न्यूजीलैंड की जो सूजी बेट्स थी, इनके 355 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये उपलब्धि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान हासिल करी, जो मैच 20 फरवरी को कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। अब देखिए, ये वही हरमनप्रीत कौर है जो कि ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में 2025 में जो खेला गया था, इसमें भारत की तरफ से कप्तान थी। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने तीसरी ट्रॉफी उठाई थी वर्ल्ड कप की क्रिकेट में। सबसे पहले 1983 में कपिल देव की कैप्टनसी में, सेकेंड ट्रॉफी 2011 में MS धोनी की कैप्टनसी में, फिर 2025 में हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी में। और बाद में इन्हें पंजाब नेशनल बैंक का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कुछ क्रिकेट के करंट अफेयर यदि हम देखें, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हैं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी राशिद खान बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से। ईशान किशन ने T20 2026 में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती। वुमेन प्रीमियर लीग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट हरियाणा ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज, वुमेन सिंगल का एलेना रायबाकिना। स्मृति मंधाना महिला T20 नेशनल में भारत के लिए 4000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल FC ने जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, अजलन शाह हॉकी कप बेल्जियम ने, डेविस कप इटली ने, मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग किस नदी पर बनाई जाएगी? तो इसका निर्माण ये चिनाब नदी पर होना है, माफ कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। चिनाब नदी वाला फैक्ट हम देख चुके हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में देश की पहली अंडर वाटर सड़क और रेल सुरंग बनाई जाएगी। सड़क सुरंग भी है और रेल सुरंग भी है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? ट्विन ट्यूब सुरंग। राज्य पूछा जाए तो असम है, नदी पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र है। तो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, क्योंकि देश की पहली ट्विन ट्यूब टनल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी। नदी के नीचे लगभग 15.79 किलोमीटर ट्विन ट्यूब सुरंग का निर्माण होगा। गोपुर नुमालीगढ़ को कनेक्ट करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्रा का समय इससे कम होगा। रक्षा और व्यापार कनेक्टिविटी से मजबूत होगी। साथ ही बुनियादी ढांचागत परियोजना पर लगभग 18,662 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सवाल है, भारतीय सेना का अभ्यास वज्रघात किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना अभ्यास वज्रघात का आयोजन किया गया। अब ये इंडियन आर्मी का रहा, तो इंडियन आर्मी 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है। इस बार इसके लिए जो सम्मेलन रहा, जो समारोह रहा, जयपुर में आयोजित किया गया। इंडियन आर्मी के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है वर्तमान में। ये तो भारत की घरेलू अभ्यास हुई। कुछ अंतरराष्ट्रीय अभ्यास भारत का देखे जो अन्य कंट्रीज के साथ होता है। तो युद्ध अभ्यास टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार ये क्वाड कंट्रीज के बीच होता है, जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इसके अलावा खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया। मैत्री भारत की थाईलैंड के साथ अभ्यास है और कंजर अभ्यास है किर्गिस्तान के साथ। जिमेक्स वीर गार्जन धर्म गार्जन शिन्यू मैत्री जापान के साथ। शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ। बोंगो सागर मित्र शक्ति, माफ कीजिएगा, बोंगो सागर और संप्रति बांग्लादेश के साथ है। मित्र शक्ति सिरेनेक्स श्रीलंका के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया। कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ। विनबेक्स वियतनाम के साथ।
ऑस्टिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, डेजर्ट साइक्लोन 2 यूएई के साथ और भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में दोस्ती अभ्यास आयोजित की गई। कल मैंने आपसे पूछा था मिलन 2026 अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आज का सवाल है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।